हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2026 आप सभी ने फॉर्म डाल दिया है। अलग अलग जोन से आपने फॉर्म डाल दिया होगा। अब आपका एक ही डाउट है कि हमें सिलेक्शन कैसे लेना है, 100% सिलेक्शन तैयारी कैसे करनी है। तो आपको मैं रिंकू मैम से मिलवा रहा हूं। तो रिंकू मैम आपको प्रॉपर जो रीजनिंग है इसका सिलेबस भी बताएगी, किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी अपनानी है 100% सिलेक्शन लेने वाली। 30 में से 30 कैसे आप ला सकते हैं अच्छे तरीके से मैम गाइड करेगी आपको। जो हमारा ये बैच है इसके अंदर आप जुड़ सकते हैं। बैच के बारे में मैम आपको बता देगी। लीजिए मैम। जैसा कि आपको सर ने बताया कि मैं आपको बैच के अंदर रीजनिंग कराने वाली हूँ और ये हमारा बैच है। इसमें क्या है, आप इस नंबर पे अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हो। हमारा RRB ये हमारा कूपन कोड है जो आपको 1 मार्च तक लगाने पर इसमें 20% की छूट मिलेगी। और हमारे बैच का नाम है सहारा बैच। RRB ग्रुप का अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो आपको हमारे बैच से बहुत हेल्प मिलने वाली है। हम आपको प्रॉपर सिलेबस करवाएंगे, प्रॉपर प्रैक्टिस सेक्शंस करवाएंगे। और ये टोटल वैकेंसीज कितनी है इसके अंदर? 22,195 वैकेंसी है। इतनी बड़ी वैकेंसी आई है तो आपका बहुत ज़्यादा डाउट होगा कि हमें तैयारी कैसे करनी है, सिलेक्शन कैसे चाहिएगा। तो ये सारे के सारे हम आपको अपने बैच पे सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। तुम्हारी जो रीजनिंग है वो कितने मार्क्स की आने वाली है? 30 मार्क्स की। ठीक है, 90 मिनट का पेपर होता है और उसमें क्या आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 में से 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे। ठीक है, और हम रीजनिंग को इस तरह से करेंगे कि आपके 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आएंगे। बट ये पॉसिबल कैसे है? देखो, रीजनिंग में 30 आउट ऑफ 30 भी लेने हैं और ये पॉसिबिलिटी भी चाहिए। तो रीजनिंग में 30 आउट ऑफ 30 लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके लिए आपको बस प्रैक्टिस चाहिए और एक प्रॉपर क्लासेस चाहिए और प्रॉपर सिलेबस चाहिए। देखो, रीजनिंग को हम एग्जाम के अंदर ऐसे सोल्व करेंगे कि बिल्कुल थोड़े से टाइम में हम इसको सोल्व कर सकें, क्योंकि हमारे पास 90 मिनट है। बट 90 मिनट के अंदर हमारे पास दूसरे सब्जेक्ट्स भी करने हैं, हमने मैथ्स भी करनी है, साइंस भी करनी है, जीके भी करनी है। तो 90 मिनट के अंदर हम अपना टारगेट लेके चलेंगे कि हम लोग जो रीजनिंग को क्या करें, 10 मिनट के अंदर सोल्व कर लें। ठीक है, मैक्सिमम टाइम हम अपने रीजनिंग को 10 मिनट में सोल्व कर लें। इससे ज्यादा टाइम हमें रीजनिंग को एग्जाम में नहीं देना है। तो बाकी जो टाइम बचेगा इसमें से रीजनिंग में से हम टाइम सेव करके किसको दे सकते हैं? अपने मैथ्स और जीके या फिर साइंस को दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारा मेन टारगेट यही रहेगा कि रीजनिंग को हम कम से कम टाइम में सोल्व कर सके। पॉसिबिलिटी कैसे है? सबसे पहले है सुपर पावर। सुपर पावर ये हमारा ब्रेन है। हम अपने ब्रेन को जैसे कमांड करेंगे हमारा ब्रेन वैसे ही वर्क करेगा। जैसे अगर हमने इसको कमांड दिया है पॉजिटिव रखेंगे तो ब्रेन हमारा पॉजिटिवली ही वर्क करेगा। तो रीजनिंग को 10 मिनट में करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप लोग सोल्व कर सकते हो। इससे कम टाइम में भी कर सकते हो। मैक्सिमम टाइम 10 मिनट लेना है और 10 मिनट से कम टाइम में भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। अगर हमने अपने ब्रेन को ये कमांड दे दी है कि हमने रीजनिंग को 10 मिनट में सोल्व करना है, तो यूनिवर्स में ऐसी कोई पावर नहीं है कि जो आपको ये 10 मिनट में सॉल्व करने से रोक दे। ठीक है, तो ये सुपर पावर है हमारा ब्रेन। सेकंड थिंग क्या है? मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस। डेली प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग के अंदर आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिस तरह से आप मैथ्स में डेली प्रैक्टिस करे बगैर मार्क्स अटेम्प्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते, उस तरह से रीजनिंग में भी आप डेली प्रैक्टिस के बिना आप लोग अपने मार्क्स नहीं अचीव कर पाएंगे। 30 के 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। अगर आप डेली के टॉपिक्स कर रहे हो, उसके क्वेश्चंस लगा रहे हो, डेली जो टॉपिक करवाया गया है आप उसके डेली क्वेश्चंस लगा रहे हो, वीक में एक दिन आपको जरूरत पड़ रही है कि आपको टेस्ट लगाना है तो आप मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट लगाने का मेन फायदा यही होता है कि आपको वो चीज पता लगेगी कि कहाँ पे आपका जो पॉइंट है वो वीक रह रहा है, या किस टॉपिक को आपको बार बार करने की जरूरत है, या किस टॉपिक में आपके मार्क्स कट रहे हैं। तो मॉक टेस्ट लगाने का एक ही बेनिफिट होगा कि आपको ये चीज पता लगेगा कि आपका वीक पॉइंट क्या है, और आपका वीक पॉइंट आपको और कोई नहीं बताएगा, आपको खुद से फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट लगाओगे आपको पता लगेगा कि मेरे इस टॉपिक के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं, या फिर इस टॉपिक में मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। तो उस टॉपिक को आपको अच्छे से कवर अप करना है, उसको दोबारा रिवाइज करना है, दोबारा उसकी प्रैक्टिस सेट्स लगानी है। तो उस तरह से आप अपने जो सारे जो डाउट्स है वो भी आप क्लियर कर सकते हो। हमारे ऐप पे डाउट्स के लिए हमने एक चैट बॉक्स भी लगा रखा है, उसमें आप अपने डाउट्स भी सेंड कर सकते हो, जो कि आपके टीचर्स आपको सोल्व करके दिखा देंगे, या आपको टीचर सोल्व करके दे देंगे, या फिर आपके जो साथ में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी आपको उसमें डाउट्स सोल्व करके सेंड कर देंगे।
ठीक है, तो डेली प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट आपके लिए जरूरी होना चाहिए। नेक्स्ट देखें आप, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, रीजनिंग का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो मेन पॉइंट तो वही है ना कि सिलेबस क्या रहेगा रीजनिंग का, हम कैसे करेंगे इसको कवर। तो ये हमारा रीजनिंग का सिलेबस रहने वाला है। रीजनिंग के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, एनालॉगी। हमारा जो बैच है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहने वाला है। हम हिंदी और इंग्लिश बाय लैंग्वेज सब्जेक्ट लैंग्वेज के अंदर हम अपना पूरा सिलेबस कवर अप करेंगे। आपको जो प्रैक्टिस सेट्स भी हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएगी, वहां से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो पहला टॉपिक है हमारा एनालॉगी। एनालॉगी के अंदर 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टॉपिक है हमारा एनालॉगी। एनालॉगी में 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन कौन से, नंबर एनालॉगी, अल्फाबेटिक और वर्ड एनालॉगी। ये 3 तरह के क्वेश्चन एनालॉगी के अंदर पूछे जाते हैं। सेकंड टॉपिक क्या है हमारा, क्लासिफिकेशन, ओड वन। ओड वन फाइंड आउट करने के लिए किस तरह से, लेटर्स के अंदर, नंबर, वर्ड्स और फिगर, इन चारों टॉपिक्स के अंदर आपको ओड वन फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है, या फिर विषम का पहचान करना, अलग अलग कौन सा है, उन चार चीजें दे दी, उनमें से अलग कौन सा है, दैट वाज ओड वन। थर्ड टॉपिक क्या है हमारा, नंबर सीरीज। सीरीज के अंदर भी आपके 4 टॉपिक आते हैं। सीरीज के 4 टॉपिकों से, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, मिसिंग टर्म और रॉन्ग टर्म, ये हमारे 4 टॉपिक्स हैं जो कि सीरीज के अंदर आएंगे। चौथा टॉपिक है हमारा कोडिंग और डिकोडिंग। फिफ्थ टॉपिक है हमारा मैथमेटिकल ऑपरेटिंग, ठीक है, या गणितीय संक्रिय, कोडिंग डिकोडिंग, और ये हमारी श्रृंखला जो सीरीज के अंदर आएगी। छठा टॉपिक हमारा कौन सा रहेगा, ब्लड रिलेशन। सातवां टॉपिक है हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी, खून का रिश्ता। 8th है साइलोजम्स और वेन डायग्राम। 9 टॉपिक है हमारा। 10 टॉपिक है अल्फाबेटिक एंड वर्ड अरेंजमेंट। 11वां टॉपिक रहेगा पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट में 2 तरह की सिटिंग अरेंजमेंट पूछी जाती है, एक लीनियर और एक सर्कुलर, ठीक है। 12th टॉपिक है नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या है, मिरर इमेजेस, वाटर इमेजेस, फिगर सीरीज, एम्बेडेड फिगर, पैटर्न काउंटिंग। और 13th टॉपिक क्या है, लास्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स एंड अजम्पशंस। तो ये था हमारा रीजनिंग का सिलेबस, ठीक है। ये सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग कवर अप करेंगे अपने सिलेबस के अंदर। नेक्स्ट क्या है हमारी, किस टॉपिक से कितनी वेटेज रहने वाली है, आपको पता होना चाहिए ना, किस सब टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितना आपको किस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। जैसे कि वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और पेपर का जो लेवल है वो आपका इजी से मॉडरेट रहेगा, हार्ड नहीं रहेगा। क्वेश्चन जो है वो इजी ही आते हैं, मॉडरेट ही आते हैं, हार्ड क्वेश्चन नहीं आता। अगर हार्ड क्वेश्चन आपके जैसे 100 मार्क्स का पेपर है, तो उसमें हो सकता है कि आपको मान लो 3 या 4 क्वेश्चन आए आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपके हार्ड होंगे, बाकी सारा पेपर मॉडरेट ही होता है, और कुछ क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इजी होते हैं। और रीजनिंग आप इजीली कवर अप कर लोगे, 30 आउट ऑफ 30 रीजनिंग में आप ले सकते हो मार्क्स। तो हमारा सिलेबस क्या क्या, जो हमारा मार्क्स का वेटेज है वो कैसे रहने वाला है, टोटल मार्क्स हमारे 30 है। क्वेश्चन कैसे कैसे, साइलोजिज्म से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वेन डायग्राम से 1, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 क्वेश्चन, ओड वन से 3 क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से 3 या 4 क्वेश्चन, एनालॉगी से 1 या 2 और बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं, सीरीज से भी 3 या 4 और क्वेश्चन इजी आते हैं, डायरेक्शन से भी 2 क्वेश्चन आते हैं और इजी आएंगे, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे और इजी या मॉडरेट रहेंगे, ब्लड रिलेशन से भी 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, कैलेंडर से या तो आएगा ही नहीं या फिर 1 क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही पजल से 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे। तो ये सारे मिलाकर के आपका 30 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। जितना भी हमने सिलेबस डिस्कस किया है उसको हम अपने ऐप पे बिल्कुल डिटेल से करेंगे। हमारा जो बैच है वो 5 मार्च से शुरू हो जाएगा, हम जो क्लासेस है वो 5 मार्च से देना शुरू कर देंगे, और 1 मार्च तक हमारा ऑफर है, जो आपको 699 का पड़ रहा था वो आपको 20% डिस्काउंट में मिलेगा। 1 मार्च तक का हमारा ऑफर है, आप जल्दी से ये बैच ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको रीजनिंग मैं करवाने वाली हूँ और बाकी आपके जो भी सब्जेक्ट्स है बाकी टीचर्स आपको बता देंगे। तो ये था हमारा रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस। ये पीडीएफ आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी। रीजनिंग में आपको 2 ही काम करने हैं, प्रॉपर क्लासेस लेनी है
प्रॉपर आपने अपना सिलेबस कवर अप करना है। उसके बाद आपने उस टॉपिक वाइज पहले क्वेश्चंस लगाने हैं, उसके बाद अपने मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट से आपको हेल्प मिलेगी कि आपका कौन सा टॉपिक जो है आपको दोबारा कवर करने की जरूरत है। उसमें आपको हेल्प मिलेगी आपका कि ये टॉपिक आपका वीक था, आपको दोबारा प्रैक्टिस करनी चाहिए, दोबारा प्रैक्टिस क्लासेस लगानी चाहिए, तो वो टॉपिक आप वैसे अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। थैंक यू।